आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कामदा एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामना। तो हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। सनातन शास्त्रों में इस व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी पर कथा का पाठ न करने से साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, फल से वंचित रह जाता है। इसलिए एकादशी में एकादशी की कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। आप पढ़ नहीं पाते, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, सुनने का भी उतना ही फल है। सनातन धर्म में कामदा एकादशी व्रत को पापों से छुटकारा पाने के लिए शुभ माना जाता है। यह महत्वपूर्ण तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से साधक को पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन कर विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। आप दान में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत के पारण के बाद कुछ दान दक्षिणा नहीं हो सके तो कुछ भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से निकाल दीजिए, ब्राह्मण को सीधा निकाल दीजिए और फिर उसका पारण करिए। तब आपको एकादशी का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्रवण करिए कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में भोगीपुर गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम पुंडरीक था। वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके गांव में एक स्त्री और पुरुष भी रहा करते थे जिन्हें ललित और ललिता के नाम से जाना जाता था। एक दिन पुंडरीक के दरबार में ललित गीत गा रहा था। उसी दौरान उसका जो ध्यान था, ललित का जो ध्यान था ललिता पर चला गया, जिसकी वजह से उसके गीत का स्वर बिगड़ गया। यह देख राजा को क्रोध आया और राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप की वजह से उसकी पत्नी अधिक परेशान हो गई। उसने पति के लिए लोगों से सहायता मांगी। इसके बाद ललिता श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने ऋषि को पति के बारे में बताया। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी व्रत किया और उसका पारण भी बहुत विधिवत किया। अपने सामर्थ्य अनुसार उसने दान दक्षिणा दी, व्रत पारण किया और कथा श्रवण की। ये सब कुछ करने से उसको कामदा एकादशी का फल प्राप्त हुआ और उसके पति की जो राक्षस योनि हो गई थी उससे उसको छुटकारा मिला और वो पुनः मनुष्य योनि में आया और फिर से उनका जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कामदा एकादशी व्रत करने के बाद इस कथा को ज़रूर श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और उसके बाद आप एकादशी व्रत पूर्ण करने के बाद पारण के टाइम पे आप दान दक्षिणा अवश्य निकालें, क्योंकि बिना पारण के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। और उसके साथ आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।